लाइव रेडियो अदा के स्टूडियो में मेरे साथ बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, तो आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से लाइव। और मैं आपका रिस्पॉन्ड भी करूंगी आपके मैसेजेस का। आप जाने आपका मोबाइल प्लीज। रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा पर मैं हूँ आप सबकी चुलबुली बुलबुली आरजे जेरी। वेलकम टू द शो ये शाम सुहानी। हर शाम की तरह मैं आ गई हूँ, लेकिन आज का ये शाम आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि एनीवेज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल गेस्ट के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया था, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, boys and girls, please put your hands together, the famous rapper श्लोका। तो तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए, तालियां हो जाए। सबको धन्यवाद आरजे जनी, आपका धन्यवाद, रेडियो अड्डा का सबसे पहले धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए आपके शो पे। श्लोका, आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमने एक अप्रोच की और आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और हमारे अपने बिहार के अपने रेडियो अड्डा पर आप आके हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूवर्स को आपने एक तरह से रूबरू होने का मौका दिया। जी, आप पहले तो आपको एक नॉटी आप दिखते हैं, बहुत नॉटी है। क्या वाकई में आप नॉटी है? नहीं, मैं बहुत ज्यादा शांत ज्यादा गंभीर रहना पसंद करता हूँ, बट हाँ समटाइम्स जब मैं खुल जाता हूँ थोड़ा दोस्तों के बीच में, तो फिर पूरा फन। आप बहुत लेकिन क्यूट हो श्लोका, मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा है श्लोका। तो श्लोका, एक चीज मैं दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगी, जो हमारे लिसनर्स है। आपका एक सॉन्ग है जो हमें बड़ी एनर्जी देता है, मेरा फेवरेट है वो रैप सॉन्ग आपका। एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगी, आपने बहुत सुनी होगी वैसे। जिला दरभंगा है राज बिहार, आदि का कोई झोंका, धान सब तुझे कई ठोका, रखते जिगर थोड़ी रख सबर, आए मंच पे हम नाम सलोका, पुत्र को जहाँ बुद्धि मिली थी, बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी, विद्यापति की कविता सुन सभी महाकवि भी करे चाकरी। तुम्हें पता है क्या कितनी भाषा, क्या संस्कृति जो करते परिभाषा, थोड़ा जाके पढ़ ले हमारा इतिहास। अरे इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि श्लोका ने इतिहास रच दिया है। बहुत सारे जो युवा हैं वो आपके फैन हैं, और बिहार में ये चीज आना, जो आपने लाया है, रैपिंग की है अपने सॉन्ग पर, और आपकी एक स्पेशलिटी है कि आप ना जितने भी रैपिंग करते हैं उसमें वर्ड्स संस्कृत के लेते हैं, राइट? वही से सबका मतलब वो हुआ, क्या कहते हैं, जननी जो है भाषा की, वो वही है। संस्कृत और हिंदी का आपने इस्तेमाल किया, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे मैं क्या कहूँ, मेरा एक कर्ज मैं मानता था अपने आप पे कि इस भारत का, इस लैंग्वेज का, इस कल्चर का मेरे ऊपर कर्ज है। क्योंकि मैंने बचपन से जितने भी राइटर्स को पढ़ा था सारे हिंदी, बिकॉज हम लोग की शिक्षा ऐसे भी सरकारी स्कूलों में, गांव वाला स्कूल था, 8वां तक वहाँ पे शहर वाले स्कूल में, तो वो भी सरकारी, फिर कॉलेज भी सरकारी। चूंकि मेरा अकाउंट्स था, मतलब कॉमर्स था सब्जेक्ट, उसमें भी हम लोग जो पढ़ते थे तो लायबिलिटीज को दायित्व पढ़ते थे, एसेट्स को संपत्ति पढ़ते थे, तो हिंदी ऐसे आया होगा। मतलब आपकी लग रहा है मुझे, आपकी हिंदी और संस्कृत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा है? अच्छा, हिंदी और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपके मार्क्स कैसे आते थे? 10th के बाद आई थिंक मैंने सब मतलब छूट गया था संस्कृत, बट ठीक ठाक थे, 60 मतलब फर्स्ट डिवीजन रहता था संस्कृत में, ऐसा था। टॉपर थे आप? ओके, तभी में आपने सोचा कि संस्कृत को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। जी, जो हमारी पहचान है हिंदी, मतलब मेन जो हमारी साहित्यिक हिंदी है, जिसमें आपने जितने बड़े राइटर्स हैं, प्रेमचंद या फिर फणीश्वर नाथ रेणु या फिर जितने भी बड़े, रामधारी सिंह दिनकर जो या हमारे बगल के हैं, तो ये सबको मैंने बचपन से पढ़ा है। और ये सारे अपने ही क्षेत्र से आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, इन्हीं क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश, बड़े बड़े हिंदी राइटर हैं। तो ये चीज को, लिगेसी को अपने बोल रहे हैं कि विरासत को मुझे रैप में ले जाना था, कि वो राइटिंग छूट गई थी कहीं पीछे, तो मुझे लेके आना था वो लैंग्वेज। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, लिसनर्स जुड़ चुके हैं, और वेलकम टू द शो ये शाम सुहानी। आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट है श्लोका, रैपर श्लोका। तो मैं कहना चाहूंगी, मनोज जी थैंक यू सो मच, साधना जी बहुत बहुत स्वागत है, शिप्रा, रोहित, प्रतीक, संजय और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, टुटुश, राजू जी थैंक यू सो मच।
खाया नहीं खौफिया बंदे ये जो शो है वो रॉकिंग होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। करते रहिए। तो कुछ हो रहा है साथ में। बिल्कुल। कलम चली तो गिर गए चरण सभी, शर्म नहीं जो दिखलाई दिल तोड़ने में आज मुझे कॉल करे करम जली। कोई किसे किसे पाए कोई गम नहीं, भले रिश्तों में मेरे अभी अनबन कहीं सुना है कि तुझे बेचने से होके वायरल, छोड़े मेरे बेचने का भी कोई मन नहीं। चाप बड़ा बच गई खलबली, रक्तपात होगा फैली हुई संतन, पश्चाताप होगा कितने ही कर्मों का अकस्मात। ऐसे आ गए दिन नहीं आधी बात, आधा छंद आधा किस्सा अभी बाकी आधा। अभी याद गीत क्या बोले गीत सुन दिनक दिनक दिन दादा। ए गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, बिल्कुल गर्दा तो उड़ ही गया है। मैं देख रही हूँ गर्दा बिल्कुल हमारे स्टूडियो में गर्दा उड़ गया। और ये माहौल मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब अगर बिहार में कोई प्रोग्राम होगा ना और आपको ना बुलाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता श्लोका, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। श्लोका आप थोड़ा पर्सनल है, पूछना चाह रही थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, मतलब पास्ट में थी, अभी नहीं है। चूंकि कटना आपको पता है परम सत्य है। जी जी। कटना जो है जिंदगी में वो परम सत्य है, सबके साथ एक बार होता है। जी। तो उस दौर से हम भी गुजरे थे जब वो वाला एज होता है ना कि अरे मतलब आज की आपकी छप्पड़ फाड़ चुकी होती है, जब चर्चे होते हैं आपके आशिकी के, वो तो आपने भी प्यार किया है? हाँ, जम के करा था, उसको एक्सेप्ट करने में अब गानों में भी बोलता हूँ, लेकिन वही होता है आजकल का। जब दिल टूटा तो आपने क्या रैप किया? और दिल टूटना ही आई थिंक कहीं ना कहीं एक रैपर बनने में तो सुना दीजिए। जब दिल टूटा था, एक्चुअली अभी तक मैंने उसके लिए कुछ एक गर्लफ्रेंड के लिए आपने जो एक्स के लिए बनाया है। हाँ, वो एक अपकमिंग ट्रैक है। जब हमारा वो दौर था जब हम लोग अच्छे कंडीशंस पे थे, तो वो है कुछ अनरिलीज, में 2 लाइन सुनाऊंगा ऐसे। गोरिया रे चांद की चिड़िया रे जान मेरी नहीं जान जरा, गोरिया रे हमारी चकोरिया रे प्राण प्रिय कहे मान भी जा। सो दिस इज माय अपकमिंग सॉन्ग जो उस दौर के लिए लिखा है जब मैं था उसमें। तो अभी खैर तो अलग है, लेकिन मैं एल्बम ला रहा हूँ आप सबके ये रेडियो अड्डा के माध्यम से मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि श्लोका का एल्बम आ रहा है जल्दी। पूरे 5 तो श्लोका का नया एल्बम लॉन्च होने वाला है और जल्द रिलीज होगा, तो आप सभी जरूर सुनिएगा, क्योंकि बिहार की आवाज बनकर ये जा रहे हैं, हर जगह राज कर रहे हैं और गर्दा मचा रहे हैं। और साथ में भौकाल मैंने बहुत सुना है। अरे जी, भौकाल के बारे में कुछ बता दीजिए। चूंकि हाँ, अच्छा बता दिया भाई ने। तो भौकाल एक ट्रैक है जिसमें भौकाल एक टर्म है अपने लोग का, जो अपने पूर्वांचल में यूज होता है। ओके, पूर्वांचल में। हाँ, अपने जो यूपी वाले भाई बिहार में भी। तो बस ये एक फन वाला गाना था जो मैंने होली के टाइम पे, ऐसे कि भाइयों के लिए अपने जो क्षेत्र वाले लोगों को डांस करने के लिए कुछ तो उसमें मेरी स्टोरी है। बताइए कि क्या क्या चीज हुआ है। थोड़ी बहुत फन वे में स्टोरी है कि घर में जलता लालटेन, पिता पढ़ा क्लास 10, भोले खाता खास लेन, लड़का निकला तानसेन, बीकॉम है लड़का ये जोखम भी खाया है, बेगम के चक्कर में बेदम पिटाया है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप बिल्कुल मिट्टी से ही जुड़े हुए हैं और अपने गानों में वो दिखा देते हैं कि हमारी माटी की पहचान जो है अपने सिंगिंग में जरूर डालेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि रैप बहुत इजी है, रैपिंग करना बहुत इजी है, जैसे ये हबीबी ऐसे वर्ड्स जो एनर्जी वाले होते हैं, क्यों डाले जाते हैं? आई थिंक बहुत सारे रैपर जो होते हैं वो बीट पे मतलब अपना रैप शुरू करने से पहले वो एक वार्म अप होता है। कोई प्लेयर भी पहले अपने जोन में आने से पहले थोड़ा वार्म अप करता है ताकि वो आ जाए जोन में। जी जी। तो वो एक कुछ हम लोग का होता है कि जैसे ये श्लोका, तो वो थोड़ा होता है कि बीट पे अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं बात बोलूंगा। सो दिस इज लिटिल लाइक अ वार्म अप थिंग। और कुछ चीजें एडलिप्स भी होती है, जैसे सो पीछे से डालते हैं तो उससे गाना सुंदर बनता है, अच्छा। उसमें भी आवाज आप लोग की रहती है। हाँ, वो साइड मतलब ये भी क्रिएटिविटी आपकी रहती है। बिल्कुल। अरे भाई साहब, आप लोग सब समझते हैं रैपिंग करना आसान है, ये हबीबी बोलकर बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा टफ है रैपिंग करना। और मैं कहना चाहूंगी कि एक और मैं सुनना चाहूंगी, अगर आप सुना सके हमारी अपनी भाषा के पहचान मगही में कुछ अगर सुना दें, या फिर भोजपुरी में, मैथिली में कुछ सुना दें। तो अभी मैथिली का सबसे बड़ा गीत आई थिंक विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति का नाम आप लोगों ने बहुत यहाँ सुना होगा, तो जय जय भैरवी उनका गाना है, वो भी गाना आ रहा है हमारा। तो उसको मैथिली गाने को मैंने रैप में कन्वर्ट किया, तो फोक हिप हॉप कह सकते हैं उसको, एक फ्यूजन। तो इट गोज लाइक कि जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसावनी, अनुगति गति तू पाया,
सो अभी ये बस इतना है, पूरा गाना सुनने के लिए आइए। जी, आपके फैन बहुत सारे लोगों ने लिखा है, कुछ साधना सिंह जी, थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत खूब कहा है उन्होंने। विक्की शर्मा ने कहा है नाइस, और प्रदीप सानी जी ने कहा है कि आप MTV हसल रह चुके हैं, राइट? जी। आप फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए थे और आपने अपना जलवा दिखाया था, अद्भुत। आपको कहा गया था अद्भुत, असंभव, बुलाया जाए श्लोका को, ऐसे करके मैंने एपिसोड देखा है पूरा। तो हसल शो में आपने ऑडिशन के राउंड में जो गाने गाए थे, उसको बुलाए 2 लाइन सुनाने के लिए, मिस्टर प्रदीप सानी ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कौन सा गाना सुनाऊं आप लोग को? चलो सुना देता हूं मैं। मेरा जो अंतिम श्लोक गीत था, जो मैंने सेमीफाइनल में गाया था, उस गीत के पीछे की थोड़ी सी मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मैं फिनाले में 2 जगह पहले से ही बुक हो गया था, जो पहले ही राउंड में चले गए थे, EPR और बेला। मेरा जाना फिक्स था या नहीं था, बहुत सारे का मतलब 2 ही सीट, 3 सीट बची हुई थी और कंटेस्टेंट टोटल 10 थे। तो हमने अपना अंतिम गीत समझ के लिखा था कि ये हसल के मंच पे मेरा अंतिम गीत है, ये सोच के लिखा था। तो ऐसे कुछ है वो कि कितने किन हालातों से लड़कर रंग चढ़ गया चंपई, गांव की पगडंडियों पे चलकर आखिर आ खड़ा बम्बई। एक किसान की पृष्ठभूमि का सींचे बोए काटे लड़का, माटी के घर से हसल मंच तक सफर रहा काफी ये तगड़ा। ओह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे लिसनर्स को बिल्कुल ये पसंद आ रहा होगा। और श्लोका, आपसे बहुत लोग मिलना चाहते थे, बहुत लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कैसे कनेक्ट हुए। तो मैं कहना चाहूंगी कि एक जरिया है आपके पास पहुंचने का, किस तरह से पहुंचा जा सकता है आपके शो में बुलाने के लिए, क्योंकि बिहार की पहचान है। तो हम चाहेंगे बिहार में जितने शोज होते हैं, लोग करवाना चाहते हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे सोशल मीडिया पे भी आके मेरे गानों के या फिर शो के जो भी अपडेट्स है, वो सारे पे सारे जगह में 10 श्लोका नाम से मिल जाऊंगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सब जगह के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। लाइव भी आते रहता हूँ और मैं बताते रहता हूँ शोज के बारे में या गाना कब रिलीज होने वाला, तो आप आके जुड़ सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हैं। वेलकम टू द शो, ये शाम सुहानी ओनली ऑन रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा। मैं हूँ RJ जेनी और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है द श्लोका। मतलब यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, द श्लोका सर्च करो और फिर इनके गाने सुनो और इनसे रूबरू हो। और इसीलिए हम आज लेके आए हैं। श्लोका, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि घरों में, जो कि आप दरभंगा जिले से बिलोंग करते हैं, दरभंगा में आपकी जब परवरिश उस टाइप से रही हो, गांव की, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि एक पहनावा होता है ना, रैपर का अलग होता है, एक्सेसरीज अलग तरह से, गांव में गए इका पहन के आ गए, है ना, इका पहन के आ गए, छोड़ा कौन सी पहन के, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे। और आपके कमेंट्स ऐसे सुने। पहले वो फेडेड बाल करवाता था दोनों साइड से छोटे, तो पूरा गांव घूरता रहता था कि भाई क्या ये मतलब मुर्गियों जैसे कर लिया, या फिर स्नैप बैक पहनता था। तो टोपी, अभी ये मैं ऐसा वाला पहनता हूँ, स्नैप बैक जो होता है वो सीधा होता है, आपने देखा होगा, वो बेसबॉल कैप, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पहनता था। तो सब मतलब पहले तो बोलते थे पागल हो गया, फिर जीन्स फटा हुआ, तो गांव के लोग बोलते थे हम लोग फटा हुआ कपड़ा देखते हैं तो नहीं खरीदते, तुम फटा हुआ क्यों खरीदते? और मैं फाड़ लेता था जान जान के खरीद के। तो ये सब हुआ एनकाउंटर बहुत सारे, तब सब पागल समझते थे। फिर वो एक दिन चीज, जब आपको पहचान मिल गई है, आप फेमस रैपर बन चुके हैं, अब गाँव में एक पहचान अलग सी हो रही है। हाँ, वो तो है कि बहुत ज्यादा मानते हैं गाँव वाले। और उससे सेल्फी वेल्फी जरूर लेते होंगे ना? घर पे रोज 10 आदमी आ जाते हैं ऐसे, अगर मैं गांव में रहता हूँ तो खोजते खाजते की सेल्फी। तो ये एक माँ बाप के लिए जो एक अलग सा फीलिंग है, आपको कैसे ये सब शो करते हैं, वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? चूंकि हम लोग देसी हैं, आपको भी पता है कि हमारे इधर ऐसे ज्यादा की हाय मॉम, आई लव यू मॉम, ये सब नहीं होता है हमारे इधर। लेकिन वो सारी भावनाएं कहीं ना कहीं आंखों से और बातों में व्यक्त हो ही जाती है जी। तो ये है कि बहुत ज्यादा मैं अभी उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, और अपने आर्ट को और इस भाषा को लेके अभी आई थिंक ये पहला स्टेज है जो आप लोग देख रहे हैं। अभी बहुत ऊपर इसको लेके जाना है, बिहार को बहुत ऊपर लेके जाना है, भारत को बहुत ऊपर लेके जाना है, ये हमारी लैंग्वेज को बहुत ऊपर लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया ये बोलने के लिए कि हमारी बिहार को बहुत ऊपर लेके जाना, हमारा बिहार। और ऐसे भी हम सब बिहारी हैं, एकदम 100 पर भारी। टाइम हो चला है 5:17। मैं हूँ RJ जेनी और आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये शाम सुहानी, और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है द रैपर श्लोका। धन्यवाद। तो से बना हूँ, बाह पकड़ तोरे साथ बढ़ा हूँ, चाहे ही तोरे सब गम ले लूँ, सारी खुशी तोरे चरण सजो
श्लोक की कमाई, खुद हृदय काट के बिछा दिए मेरी हर इच्छाओं के पीछे, मेरी लेखनी की औकात नहीं कि लिख दूं उनकी खुदाई। तेरी गोद में खुला मेरा प्रथम नयन, तेरी उंगली थाम चला प्रथम कदम, तुझसे ही सीखा वरना पहला तेरे हाथ से पकड़ा प्रथम कलम। एक हसरत थी किस्मत से, सहमत हो सपनों से, तेरी भी इज्जत हो, शौहरत हो, पर्वत हो, गर्वों के पर इस्तेमाल कर अपनों ने इंतकाल लगा, सपनों के इश्तेहार छपा, कर्मों के इंतजार लगे, बरसों से इख्तियार करा कर चुके। साथ मेरे तेरा काफी था ना, पास मेरे कोई साथी था ना, हाथ जोड़े नैनों में गलानी, आज पेश मेरा माफी नामा। दूर हुआ तब हुआ एहसास कि अपने कौन पराए थे, क्यों भटके अपनों को खोजे जब बाप पीठ पे हराए। पिता मैं तो से बना। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपकी एक रात की एक अलग सी फीलिंग आ रही है। मैंने देखा पछताव, हृदय, अस्तित्व, इतने टफ वर्ड्स आप कैसे याद कर लेते हैं? हम लोगों ने कभी रैपर से मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम मिल रही ये चीज ना बहुत ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेते हैं यार। चलो बोल लेते ठीक है, लेकिन गाने में पूरा एक याद करना, पॉज नॉन स्टॉप, विदाउट पॉज, वो वही मैं बता रहा था आपको मैम कि ये पता नहीं बिहारियों का ही है या पता नहीं मेरे साथ है। मैं बहुत सारी यूजुअली देखता हूँ कि हिंदी का जो है ना डायलेक्ट, वो बिहारियों का सबसे ज्यादा अच्छा होता है आई थिंक हिंदी में। तो वो आया हुआ है परवरिश में, पढ़ाई में आया हुआ है शुरू से ही ये हिंदी, और साहित्य से प्रेम बहुत ज्यादा था बचपन से ही। जब मैं 5वीं में रहता था तो 12th के भैया लोग थे, उनसे बुक ले लेके हिंदी की कहानियां पढ़ता रहता था, इतना पढ़ने का शौक था। चंपक, सुमन, सौरभ, ये सब। अच्छा चंपक हम लोगों ने भी बहुत पढ़ा, नंदन चंपक जी। तो इसी का वो लत लगते लगते फिर उससे कहानियां, उपन्यास, मतलब नॉवेल्स पढ़ना, तो वो वहां से आया। ये हिंदी का जो शब्द संग्रह है हमारा, वो वहां से आया। देख के लग रहा है यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। और अब थोड़ा सा और पर्सनल बात करते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि घर गए हो और चूंकि आप रैपर हैं, बोले होंगे कि मम्मी मेरा खाना लगा दो, मुझे जोर से भूख लगी है, 2 मिनट में मैगी बना दो, ऐसा कुछ कहा है आपने? अगर कहता भी हो तो उनके लिए वो समझ के बाहर है, बिकॉज बहुत वो गांव से है और वो नहीं समझती है हमारा संगीत, वो क्या बड़बड़ करते रहता है, वो वाला फील रहता है उनका। मतलब कहा जाता है ये बकबक कर रहे हो, ये क्या पागल जैसे कुछ कर रहे हो। लेकिन आपके इसी अंदाज की वजह से लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और रोहित जी लिखे हैं कि बहुत सुंदर, और एक बार गर्दा उड़ेगा, फिर से गर्दा उड़ेगा। अमृत राज ने कहा है गर्दा उड़ेगा। गर्दा गर्दा सॉन्ग लोगों ने बहुत पसंद किया। सोनू खान, मिस्टर विंसेंट, आर.के. दादा भूमिया, नरेंद्र जी, आर.के. दादा भूमिया ने लिखा है कि ओरे पिता ऑल टाइम फेवरेट है उनका। अच्छा, धन्यवाद उनका। ज्योति कुमारी जी, हाउस कूल इन पटना, कोल्ड इन पटना। मैं आप कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ही ठंड है। और ये दिसंबर में अगर ठंड ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। राजेश जी थैंक यू सो मच इतना प्यार और साथ देने के लिए आप सबों का। श्री महेश चंद्र जी थैंक यू सो मच। और इस इवेंट के स्पॉन्सर है लैली क्रिएशन। जी हाँ, लैली। अगर आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे जगह जाते हैं, अगर आप भी अपने फेवरेट आउटफिट अगर स्टिच करवाना चाहते हैं अपने कस्टमाइज डिजाइन से, तो आप लैली क्रिएशन जाकर बिल्कुल डिजाइन करवा सकते हैं। क्योंकि मैं पहनता हूँ अपने वीडियोस में या फिर परफॉर्मेंस में भी, वो ओम वाला एक मैं कुर्ता पहनता हूँ जो लॉन्ग होता है, वो मेरा हसल से ही मेरा एक वो बना हुआ जी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिहार में जी, पटना में अगला वीडियो के लिए इधर ही। तो लैली क्रिएशन में श्लोका जाएंगे अपने ड्रेस को डिजाइन करवाने, जो कि है राजा बाजार पिलर नंबर 60, 2nd फ्लोर, नेक्स्ट टू रेडियो अड्डा। आप जाके वहाँ ड्रेस डिजाइन करवा सकते हैं। एक और मजेदार कुछ रैप हो जाए हाँ बिल्कुल, जो आपका ऑल टाइम फेवरेट हो। आई थिंक ये गाना ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सबका फेवरेट है। अभी अक्षय कुमार का के भी मूवी में ये गर्दा उड़ा दिया गाना है, आप लोगों ने अतरंगी मूवी। तो इस डायलेक्ट का हम लोग भाई वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं बिहारियों के बात समझो, और ये लैंग्वेज हो रहा है अभी बहुत ऊपर जाए। एक बार फिर से बोल दीजिए क्या बोलना चाहते थे बिहारियों? हाँ, बिहारियों को मैं बोलना चाहूँ कि अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं भाई, देख रहे हो। अरे बादशाह भैया भोजपुरी में रैप कर रहे हैं। कहा दीजिए जो ना मैथिली जानते हैं ना, उनका कल तक बहुत गलियाते थे ये लोग, समझे बिहारियों को। आज आ रहे हैं सब इधर ही, तो अभी बहुत ऊपर जाना है। ये होता है ना सूर्योदय, अभी अभी दिन होना बाकी है। आप लोग बस दम धरे रहिए और साथ देते रहिए। बिहारी जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, चाहे जो भी कला क्षेत्र से जुड़े हैं, जो नाम लेके जा रहे हैं बिहार का बाहर, उन सबको आप सपोर्ट करें। अभी आधी गीत क्या बोले बीट दिनक दिनक दिन डाला ए करता उड़ेगा फिर बहुत करता उड़ेगा ए यो करता उड़ेगा करता 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 उड़ेगा करता उड़ेगा फिर बहुत करता उड़ेगा ए यो करता उड़ेगा करता 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 उड़ेगा। अरे
सारी गर्दा तो उड़ी गया है। जब से आप आए हैं तब से स्टूडियो में गर्दा ही उड़ रहा है, और उम्मीद है कि आपको यह खास हमारा शो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में आप श्लोका को आपके कोई भी पार्टीज ऐसे शोज करते हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे बिहार के इस टैलेंट को आप एक मौका और दे सकते हैं। और बहुत ही ग्राउंडेड है, मैंने जहां तक देखा है। एक चीज और है, जब आप एंटर कर रहे थे ना तो आप लोग एक अलग तरीके से भाषा में बात करते हैं। सुनना जैसे दुबई में लोग बात नहीं करते, सुन तू खाएगी तू जाएगी, जबकि आप लोग सब वल्लाह हबीबी। जी, तो ये क्या है? ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर एक जो भी है उठ के दुबई चला जा रहा है, बाय स्टोरी मतलब डाले जा रहे हैं, रील्स डाले जा रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे सरकास्टिक वे में एक दोस्तों के सर्किल में ये लैंग्वेज शुरू कर दिया कि तुम जाती हबीबी, तुम खाती क्या, तुम जाती क्या, लड़के को भी हमें तो मतलब मजा आता है, एंटरटेन होते हैं। बस थोड़ा हम लोग ऐसे काम का इतना प्रेशर रहता है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं ऐसे मस्ती के लिए। थैंक यू आप जो जैसे जवाब दे रहे हैं ना, बड़ा ही मजा आ रहा है। मुझे तो मन नहीं कर रहा है शो को एंड वाइंड अप करने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एक और चीज पूछना चाहूंगी, इतने बहुत सारे बच्चे हैं जो रैपर बनना चाहते हैं लेकिन सिर्फ गाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि इसमें कैसे बेसिक क्या होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना। एक छोटा सा टिप और उनके लिए क्या आप बताना चाहिए? मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो भी रैपिंग फील्ड चुन रहे हैं वो किसी को देख के मतलब इंस्पायर्ड होना एक अलग बात होता है, लेकिन आप कॉपी करना कि वो वहां पे है हम भी ऐसे करेंगे। अगर एक हनी सिंह है तो आपको दूसरा हनी सिंह बनने की जरूरत नहीं है। पब्लिक ने एक्सेप्ट किया हनी सिंह को, तो आप फर्स्ट कॉपी ही रहेंगे कभी। आप एक सबसे पहले आपको करना है, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। दूसरी बात कि आप क्या यूनिक दे रहे हैं इस कला क्षेत्र को या इस फील्ड को, क्या दे रहे हैं। क्योंकि आपको हमेशा जो भी बड़े आर्टिस्ट आप कोई भी हो, आपने अगर रिसर्च करा हो तो देखा होगा कि जो कुछ अलग जिन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को वही आ गया है। तो आपके पास क्या अलग है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो अपना यूनिकनेस देखें, यूएसपी बनाए उसे। और बस तीसरा वही है कि नेवर गिव अप, वो वाला तो चीज तो रहता ही है। जी बिल्कुल। बहुत सारी परेशानी, यानी कि ऑल ओवर यही कह रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, कुछ अपने क्रिएटिव कंटेंट जैसे हम लोग यूट्यूब पे या रील्स पे डालते हैं, उसी तरह से रैपिंग में भी आपकी अपनी क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि थोड़ा स्टडी करें। आजकल मतलब देख रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा रैपरों की संख्या बढ़ गई है जो बस ऐसे ही कर रहे हैं कि मुझे करना है। वो चीज गलत है कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ कि पहले पढ़े रैप के बारे में, थोड़ा हिप हॉप के बारे में रिसर्च करें। लिखाई में कितनी टेक्निकलिटीज होती है वो आपको तब पता चलेगी कि ये इजीली नहीं होता है। ये चीजें कि हम लिखते हैं तो उसमें मल्टी सिलेबल होते हैं, मल्टीज होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए कि जब ये आपके लिए कैसे पॉसिबल होता है कि आप लोग रैपिंग चलो लिख लिया आपने, उसे कंपोज कर लिया, और जब गाने की बारी आती है तो वो वर्ड आप कैसे पूरा मेमोराइज कर लेते हैं? कैसे ऐसा पॉसिबल? लिखने से बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका याद करने वाला पार्ट। अगर आप लाइव परफॉर्मर हैं तो लाइक हसल में हम लोग को हर एक वीक एक गाना लिखना पड़ता था, तो वो लिख के कैसे याद तुरंत हो जाती है? वो पूरी रात हम लोग मतलब रटते रहते थे, सोते नहीं थे होटल में। ओके। और जाके सब कान में बीट लगा के और कर रहे हैं सारे, मैं ही नहीं बहुत सारे कंटेस्टेंट थे ऐसे जो प्रैक्टिस करे जा रहे, तब जाके तब फंबल होता था। और आपको एक मतलब लाइव शो के बारे में बताना चाहूंगी कि बहुत महान आर्टिस्ट लाइव शो पे कर चुके हैं, मतलब दिक्कतें आती है। और उस लाइव शो में हम लोग को एक वर्ड मिस करने से जज किया जाता था। तो दिस इज वेरी टफ। जो भी बोलते हैं कि बर्बर कर देना रैप है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई आओ कभी, तब पता चलेगा क्या है नहीं है। एक और कोई एनर्जेटिक वाला रैप हो जाए। भौकाल है एकदम अंत में, पूरा एकदम ट्रिब्यूट देके जाते हैं। भौकाल ओके। भौकाल जिन लोगों को नहीं पता है, भौकाल एक टर्म है हमारे इधर चलता है, पूर्वांचल यूपी में ज्यादा चलता है। पूर्वांचल यूपी में? हाँ, यूपी में ज्यादा चलता है। भौकाल मतलब तौरा। नमस्कार भाई बहनों। तौरा नहीं बोलते दिल्ली में, तौरा है। अच्छा, ओके। एक रैप सॉन्ग और गाने के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? माहौल बनाते हैं, आप भी घर में बैठ के। भौकाल है भौकाल है भौकाल है भौकाल है भौकाल है भैया का भौकाल। भौकाल है भौकाल है भौकाल है भौकाल है भौकाल है भैया का भौकाल। श्लोका है बे नाम मेरा, जिला दरभंगा है, 22 साल उम्र मेरी, काम खाली दंगा है, दद्दा का हाथ सर से साथ माई गंगा है, मिट्टी वाला सोना हम और तू भूखा नंगा है, घर में जलता लाल के पिता पढ़ा क्लास 10, बोले का था खास दिन, लड़का निकला कान से, बीकॉम है लड़का ये जोखम भी खाया है, बेगम के चक्कर में बेदम पिटाया है, पीटे भी है और झगड़े भी है, बेटे भीतर नरम बाहर पकड़े भी है, बेटे रैपर खतरनाक है, सुनने तो होगे बेटे रैपर भी है और तगड़े भी हैं, तो लाख की लिखी गरीबी या कपास काला सा, बने ही जो बनना अपना कोई साला का गाना का तारीफ, ऊपर से सिखा जिन्हें देख जीवन ही भगवा अब
Hoire jogi sara, 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 hoire jogi क्या sara. बात है, क्या बात है. होire jogi sara. भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भैया का भोकाल. हाय हाय. भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भैया का भोकाल. Sang अपन आए हाय हाय प्यार करते धाय 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 निकले जो हम सड़कों पे प्यार कहते भाई 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 है कलाकार बड़ के अभी कभी थे नालायक जी का समाचार पूछते हैं अब क्षेत्र के विधायक जी नायक हाय हाय. जियो वो बिहार के लाल, ऐसा साधना जी ने कहा है, जियो बिहार के लाल और एक नंबर भौकाल है भाई. अरे अरे धन्यवाद. लिखा है आर के दादा ने एक नंबर है और राजेश ने लिखा है आउटस्टैंडिंग. धन्यवाद सबसे सबका. पहले बहुत बहुत शुक्रिया श्लोका आपने, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आए अरे. और बहुत कम लोग हैं कि जो अपने धरती से उठकर, अपने जगह से, माटी से उठकर जाते तो है जी, जी. तो अपनी माटी को भूल भूल जाते जाते हैं. ये बहुत बड़ा दुख, मेरे मतलब आक्रोश था बहुत ज्यादा. ये मैं बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बोला भी है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है बिहार से उठ के, उसके बाद साफ मतलब मुंह से लेने में लगता है कि शर्म आ रही है. जी जी. ऐसा और नहीं जब होगा. बड़े बन जाते हैं, जब सारे लोगों ने प्यार सम्मान देने लगते हैं जी, तो जी. उन्हीं के लोगों के बीच में आने पर बहुत दिक्कत हो जाती जी है. जी जी. लेकिन आप यहाँ पर आए, हमारे रेडियो अड्डा के स्टूडियो में आए पटना, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत- आपका आपकी शुक्रिया. सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. अरे बहुत बहुत धन्यवाद. बाहर मेरी टीम बैठी है तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपका सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने लोगों से रूबरू तो मेरे बारे में भी कुछ नाम लेके कह ही दीजिए. आरजे जेनी को जाके फॉलो करें और इनका काम भी बहुत अच्छा काम पटना में कर रही है ये रेडियो डाला के. तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें इन्हें और बस गर्दा उड़ाते रहे साथ मिलके हम लोग. और अंत में ये कहना चाहूंगी कि लैली क्रिएशन जो बुटीक है, अपने कस्टमाइज डिजाइन आप अपने ड्रेसेस के करवा सकते हैं. उनकी ओर से ये गिफ्ट, लैली क्रिएशन की ओर से गिफ्ट एक हमारे श्लोक आदर रैपर के लिए. धन्यवाद धन्यवाद. भर के लायक भी है रे बेटे दो मटर के सबका बचा कैसे छोड़ो तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो अड्डा एंटरटेनमेंट का अड्डा विद आरजे जनी. अगली बार हम फिर आएंगे इतिहास रचने नए गेस्ट के साथ. कुछ नया होने वाला है. तब तक श्लोक आप गाते गाते भी बात भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भैया का भोकाल. भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भोकाल है, भैया का भोकाल. श्लोका भैया का ही भोकाल, श्लोका भैया का ही आज भोकाल. लोगों का भोकाल बन गया, गर्दा भी उठ गया. ऐसे ही आते रहिए, अपना प्यार सम्मान और साथ देते रहिए. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.